हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आप अच्छे होंगे और अपना काम पूरी मेहनत से कर रहे होंगे। जो काम किया जाए, जो कराया जाए बोर्ड पर, उस काम को प्रतिदिन रोजाना काम रोज करें और उसका अभ्यास करें। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसका अभ्यास नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। कम से कम 4-5 बार करना होता है हर क्वेश्चन को। आप करके देखिए, उसके कंसेप्ट को समझिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइए। आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं यदि आपका मन है। अभी हम आज शुरू करते हैं द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.2। मैंने लास्ट लेक्चर में 4.1 कराई थी। आप 4.2 देखते हैं और 4.2 में पहला क्वेश्चन लिखा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब बेटा, मूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड तो तुमने 9th में भी किए हैं और सेकंड चैप्टर में बहुपद वाले चैप्टर में भी किए हैं। अभी हम क्या करते हैं, अब हम इसका मूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि वही है, बस वहां पे हमने वेक्टर के दिए, गुणनखंड के दिए, यहाँ पर हम इसके मूल निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। हम सबसे आते हैं क्वेश्चन, वेरी सिंपल है। जैसे क्वेश्चन लिखा है पहला, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था जब हम यहाँ पर 10 है, इसका हम मध्य विभाजन करेंगे। अब मध्य विभाजन कैसे करेंगे, x² का गुणांक क्या है, 1 है, और यहाँ पर अचर पद कितना है, 10 है। इन दोनों की गुना करें तो हमारे पास 10 आया, और 10 के हम ऐसे गुणनखंड करें, 10 को इस तरह से तोड़ें। कैसे तोड़ें भाई, कि यहाँ देखिए माइनस है, माइनस करके हमारे पास कितना आ जाए, 3। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर 5 गुना 2, अब समझ जाओगे 5 गुना 2 तो 10 ही होता है। अब मैं इसमें से घटा दूं, 5 माइनस 2 कितना बचेगा, 3 बचता है। तो देखिए अब मैं इसी का यूज करूंगा, यहाँ पर इस मध्य पद का विभाजन कर देंगे और हम यहाँ लिख दिया x² माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस के 10 बराबर 0 है बेटा। अब हमें क्या करना चाहिए, x की गुना अंदर कर देनी चाहिए और ब्रैकेट को खोल देना चाहिए। x² माइनस का 5x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस का 10 बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन लीजिए तो यहाँ क्या आएगा, x माइनस 5 आएगा, प्लस 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा, x माइनस 5 आएगा बराबर 0। अब यहाँ से x माइनस 5 और दूसरे वाले में कितना आ गया, x प्लस 2 बराबर 0। तो इस तरह से x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x का मान क्या हो गया भैया, 5, और x का मान क्या हो गया यहाँ पर, -2। इस तरह से हमारे आंसर क्या क्या मूल है इसके, 5 व -2। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं करके, बहुत सिंपल सा सेकंड क्वेश्चन भी। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। हमें क्या करना चाहिए, देखिए इस 2 की और 6 की गुना करें, गुना करके इस तरह से उसका फैक्टर करें कि माइनस करके x का गुणांक कितना है, 1 आ जाए। चलिए हम इसके गुणांक निकालते हैं, करते हैं इसे 6 की गुना 2 में करें तो कितना आएगा, 12। हमें घटा के कितना लाना है, 1। कहाँ है 1, x का गुणांक कितना है, 1। तो हमें 12 को ऐसे लिख दें, 4 3 12। तुम कहोगे 4 और 3 कहाँ से आया, बेटा 4 का पहाड़ा होता है, 4 3 12 उसमें आता है, और 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 ही बचना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए 2x² प्लस 4 माइनस 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर लिख दें 2x² प्लस का कितना है, 4x माइनस कितना है, 3x माइनस 6 बराबर 0। इसमें से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x भाई 2x में से 2x की पावर 2 थे, यहाँ से x चला गया और 2 भी चला गया तो x बचेगा, प्लस क्या बचेगा 2, यहाँ से क्या बचेगा -3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस हमने बाहर ले लिया तो 3x में से 3 गया तो क्या बचा x, जब माइनस बाहर है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी 6 2। अब देखिए आप इस वाले में और इस वाले में दोनों में x जमा 2 गुणन कॉमन है,
तो x जमा 2 को कॉमन ले लीजिए, हमारे पास क्या बच जाता है 2x माइनस 3। इस तरह से हमारे गुणनखंड तो हो गए। अब हमें मूल ज्ञात करने हैं। एक एक को 0 के बराबर रख दें। पहले वाले को अगर मैं 0 के बराबर रखूं, x प्लस 2 बराबर क्या आएगा 0, तो x का मान क्या हो जाएगा -2। इसको भी 0 के बराबर रखें, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा 2x बराबर 3 और x का मान कितना हो जाएगा 3/2। इस तरह से हमारे द्विघात समीकरण के दो मूल आते हैं और दोनों मूल, एक मूल आ गया 3/2 और दूसरा मूल -2। हमारा इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट हो गए। अब हम लेते हैं थर्ड पार्ट। अब थर्ड एक एक पार्ट में करा रहा हूं, आप सभी क्वेश्चनों को समझें और समझने के बाद अपनी कॉपी पर पहले क्वेश्चन लिखें और फिर आंसर करें। जब तक आपके पास क्वेश्चन नहीं होगा तो आपको समझ ही नहीं आने का। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, क्या कहता है थर्ड पार्ट, √2 x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर कितना है 0। अब आप देखिए, कहोगे कि यहाँ पर तो √2 आ गया, हम √2 आ गया और इधर कितना है 5√2 है, तो हमें इन दोनों से ऐसे गुणनखंड करने हैं जिससे कि प्लस करके अब की बार क्या करना है, जोड़ के कितना लाना है 7। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा √2x²। पहले गुणनखंड ही कर लेते हैं, चलो पहले गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर है √2, इसी गुना किससे करनी है 5√2 से। √2 की 2 में करें 2 आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और 5 दूनी 10, का आंसर क्या आना है 10 और जोड़ के हमें क्या लाना 7। तो 5 प्लस 2 कर दीजिए और 5 प्लस 2 कितना हो गया 7। अब देखो भाई, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 5 प्लस 2 लिख दीजिए और इंटू x प्लस क्या आएगा 5√2 बराबर 0। यहाँ तक का सब समझ गए होंगे। अब हमें x से गुणा अंदर करें तो या हम ये भी लिख सकते हैं √2x² प्लस का 5x और भैया प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, दो में से कॉमन निकाला जाता है, इस पहले दो पर इस पर मार्क लगा दीजिए। अब यहाँ से देखते हैं क्या कॉमन है भैया, क्या कॉमन है भैया x। भाई √2 और 5 में से तो कोई चीज कॉमन नहीं आती, यहाँ पर क्या जाएगा √2x प्लस 5, यहाँ से 2x और 5√2 में से कुछ कॉमन है। तुम कहोगे क्या कॉमन, यहाँ तो कुछ है ही नहीं भाई, 2 में √2 गुणा √2 होता है, इसलिए हम यहाँ पर √2 कॉमन ले लें तो क्या आएगा √2x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन को बाहर ले लीजिए √2x प्लस 5, फिर दूसरा क्या बचा x प्लस √2 बराबर 0। इस तरह हमारे पास दो गुणनखंड हो गए तो मूल भी दो ही आ जाएंगे। देखिए √2x प्लस 5 बराबर 0 कर दीजिए तो √2x बराबर क्या आ जाएगा -5 और x बराबर क्या आएगा -5/√2। इससे भी लीजिए x प्लस √2 बराबर 0 और x का मान क्या आ जाएगा -√2। इस तरह से हमारे पास दो मूल आ गए, -5/√2, दूसरा क्या आया -√2। अभी हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, देखिए 2x² -x और प्लस का 1/8। अब यहाँ पर 1/8 है, इस 8 का क्या करें हम, पहले इसके नीचे क्या है 1, इसके नीचे क्या है 1, तो आप 8 एलसीएम ले लीजिए। यहाँ क्या आएगा 16x² -8x और भैया प्लस का 1, ये बराबर 0। इसको 8 को इसके पास भेज दीजिए तो 0 बन जाएगा, यानी कि ये बन गया 16x² -8x प्लस 1 बराबर 0। अब हमारे पास 16 गुना 1, हमारे पास कितना है 16 गुना 1 और हमें लाना क्या है भाई 16 गुना 1 से जमा करके जोड़ के हमें लाना है 8। तो 4 चौक कितना होता है 16 और 4 प्लस 4 कितना होता है 8। अब ऐसे गुणनखंड करते हैं, अपने आप करने पड़ते हैं इनको। यहाँ पर करिए 16x² माइनस ब्रैकेट में 4 प्लस 4, यहाँ पर x प्लस 1। अब 16x² माइनस के 4x
माइनस क्या बचा 4x और प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लीजिए 4x, तो क्या बचेगा 4x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए। देखिए माइनस 1 जब लूंगा मैं तो यहाँ पर तो 4x ही बचेगा। तुम कहोगे सर यहाँ तो 1 बाहर ले लिया हमने, नहीं भाई, 1 इंटू 1, 1 की जो गुना 1 में करे तो 1 ही रहता है, और एक 1 बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस बाहर लिया तो प्लस माइनस माइनस के 1 आ जाएगा, बराबर क्या आ गया 0। अब कॉमन क्या लेना है 4x माइनस 1, क्या बचे अंदर 4x माइनस 1 बचा, दोनों गुणनखंड समान आ गए, तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर क्या आ जाएगा 1, और x का मान क्या आ गया 1/4। दूसरे से भी ये आएगा, देखिए 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर क्या आ गया 1, और x का मान क्या आया भाई 1/4। इस तरह से हमारे दोनों आंसर समान आए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 बचता है। अब देखिए इसको उतार लीजिए आप, फिर 5 क्वेश्चन करते हैं। अब 5वें क्वेश्चन देखिए क्या है, 5 पार्ट, पहले का 5वां पार्ट है भाई, अभी 5वें क्वेश्चन पे नहीं गए, 5वें क्वेश्चन तो अभी दूर है। तो 5th पार्ट देखते हैं, आप इनको नोट करिए, समझिए, बिल्कुल आसान आसान सवाल हैं। वीडियो को रोक रोक कर समझिए, फिर आगे चलिए। जैसे कि इसका 5th पार्ट में है 100x² यानी कि 100x² माइनस 20x और भैया प्लस का 1। बहुत आसान है, इसके इसी गुना करके 100 गुना क्या बन जाएगा 1। अब इससे हमें क्या लाना है भाई, जोड़कर 20 लाना है। हो गया तो 10 गुना 10, 10 गुना 10 कितना होता है 100, और अगर 10 में 10 को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा 20। तो यहाँ क्या लिखेंगे 100x² माइनस 10 प्लस 10, बाहर x लिखिए, प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए क्या होगा इसमें 100x² माइनस 10x और माइनस के 10x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर आप कर दीजिए 10x, भाई कॉमन क्या आ जाएगा 10x आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 10x माइनस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं दिख रहा। जब कुछ भी नहीं दिखता तो 1 तो होता ही है, माइनस 1, तो क्या बचेगा 10x माइनस 1 बराबर 0। इसमें से और इसमें से दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पर भी 10x माइनस 1 है, यहाँ पर भी 10x माइनस 1 है, तो हम बाहर लिख दें 10x माइनस 1, क्या बचेगा वही आ गया पहले की तरह से, दोनों सेम। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान क्या आ जाएगा 1/10। यहाँ से 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान 10x बराबर क्या आ जाएगा 1, और x का मान क्या आ जाएगा 1/10। दोनों से सेम आंसर आ गया, इससे भी और इससे भी, दोनों मूल समान है। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखें, देखते हैं चलिए। अब कुछ तो समझ में आया होगा, उसी आधार पर ये क्वेश्चन है, और बेटा ध्यान से देखो, करो, समझो और मजे से इंटरेस्ट लो। जब तक आप मैथ्स में इंटरेस्ट, मैथ्स या किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेते, यानी कि रुचि नहीं बढ़ाते अपनी, बैठकर सिटिंग कीजिए, कुर्सी पर 2 घंटे 3 घंटे लगातार बैठिए, पानी अपने पास रख के बैठिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको बार बार ऐसा लगेगा उठ के चलो भाई कर लो, आज तो कुछ नहीं, जो 2 मिनट में फिर आ जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर चले जाएंगे अभी, तो इससे रिदम नहीं बनता, काम करने का तरीका नहीं हो पाता। क्वेश्चन करते हैं तीसरा, ऐसी 2 संख्याएं जिनका योग 27 है। भाई अगर मेरे और किसी एक लड़के के पास कुल मिला के 27 रुपए हैं, और किसी को ये नहीं पता मेरे पास कितने हैं उसके पास कितने हैं, तो हम कह सकते हैं मेरे पास x है तो उसके पास कितने हैं 27 माइनस x है। तो ऐसा ही कर लीजिए, माना एक संख्या को आप क्या कर लीजिए x मान लीजिए। मैथ में मानने का बड़ा महत्व है, इंपॉर्टेंस है। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, अब सभी बच्चे समझ गए होंगे, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या
दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। देखिए दोनों को अगर जोड़ोगे तो फिर 27 आ जाएगा, अगर दोनों को जोड़ के देखोगे तो 27 ही आएगा। हमने कहा है उनका गुणनफल 182 है। तो हम यहाँ लिख दें प्रश्नानुसार, प्रश्न जो कहता है हमें वही काम करना होता है। यहाँ पर आ जाएगा गुणनफल, तो x पहली संख्या, ऐसे भी लिख सकते हो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों की गुणा करके कितना आना चाहिए 182। चलो भैया x यहाँ पर क्या आया 27 माइनस एक्स बराबर 182। अब गुणा करते हैं तो क्या आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182 आ गया। अब मैंने बताया था जब द्विघात समीकरण इस तरह आ जाती है उसको एक साइड में ले जाइए, तो इसको ले आइए या इसको ले जाइए और उसके बढ़ते हुए क्रम में रखिए, बढ़ते हुए नहीं घटते हुए, एक्स स्क्वायर फिर एक्स की घात 1। तो यहाँ पर देखिए एक्स की घात 2 उधर जाएगा जब ये माइनस का 27x और भैया प्लस का 182। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं अलग से। 182 को हम 2 से काटें तो 91 आ जाएगा, और अगर 2 को काट 91 कट जाता 13 सत्ते 91, पढ़े याद करो भैया 14 गुना 13 और जोड़ के कितना लाना 27। 14 और 13 कितने होते हैं 27। तो यहाँ कर दीजिए, या हम लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 14 प्लस 13 और यहाँ पर x प्लस 182। अब बराबर क्या है भाई 0। हमें क्या करना चाहिए ब्रैकेट खोल देना चाहिए, माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस 182 बराबर क्या आया 0। अब देखते हैं इन दोनों में से कॉमन की क्या पोजीशन बनते हैं, जब तो पता चलेगा कि इसके पास कितने थे। यहाँ से और यहाँ से x कॉमन ले लें तो क्या आएगा भाई x माइनस x गया तो क्या बचा 14। यहाँ से माइनस के 13 कॉमन लें, यहाँ क्या बचा x, जब माइनस बाहर लिया तो माइनस प्लस माइनस और 13 से भाग करें 13 एकम 13, 13 चौका 52 यानी कि 14 ही आ गया भाई। देखिए यहाँ पर दोनों जगह एक सी संख्या एक ही रखा है, तो हम क्या करें x माइनस 14 को कॉमन ले लेते हैं भाई, और यहाँ पर क्या आया x माइनस 13 बराबर 0। अब इसको एक को 0 के बराबर x बराबर 14 आ जाएगा, और दूसरा क्या आएगा x माइनस 13 बराबर 0, तो x का मान क्या आ जाएगा 13। अब यदि एक के पास 13 है तो दूसरे के पास क्या होंगे एक के पास क्या है 13 है तो दूसरे के पास क्या आ जाएंगे भैया 27 माइनस 13, 27 में 13 जाएंगे 14, ये तो 13 और 14 या 14 और 13 दोनों आंसर हो सकते हैं। पहले के पास 14 है एक संख्या, दूसरे के क्या 27 माइनस 14 13 हो जाएगी, और एक संख्या 13 है तो दूसरे के क्या हो जाएगी 14। कोई सा आंसर लिख दीजिए, सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो। हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो। हमें धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं और वे क्रमागत होने चाहिए। क्रमागत कैसे होते हैं, जैसे 10 है तो दूसरा 11 हो जाएगा, एक 25 है तो दूसरा 26 हो जाएगा। अब ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हमारे पास गणित में बहुत अच्छा हथियार होता है कि हम कुछ मान लेते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या माना दो क्रमागत संख्या तो क्रमागत संख्या क्या होगी x, और क्रमागत भी हमें कैसी लेनी है धनात्मक पूर्णांक, ऐसे लिख लेते हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। जो उसने कहा है उसको मान लीजिए भैया। अब जब मानेंगे तो एक क्या आएगा x आएगा, दूसरा क्या आएगा x प्लस 1 आएगा। उनके वर्गों का योग 365 है। हम यदि प्रश्नानुसार लिखें, प्रश्न ने क्या कहा है, प्रश्नानुसार जो कहना चाहता उसका ही हम काम करें। दोनों के वर्गों का योग x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग
बराबर कितना है 365। देखिए अब इसको खोलना है हमें। खोलने पर एक द्विघात समीकरण बन जाएगी, और जब वो द्विघात समीकरण बन जाएगी तो हमें हल करना है बस। चलिए यहाँ पर x का स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोले तो x का स्क्वायर प्लस 1 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो होता है बराबर क्या आया भाई 365। चलिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को मिलाएं तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना है 2x बराबर कितना है 365। इसको भी इधर ले आइए तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 365 बराबर 0। हमें इसकी और इसकी गुना करके क्या लाना है 2 लाना है। कब करके माइनस करके। देखो सिंपल सी बात है। चलो भैया 2 गुना 5 से काट दीजिए इसको, 5 सते 35, 5 दिए 15। हमने क्या करा 5 से काट दिया और 5 से काटने पर यहाँ पर आ गया 73। 5 सते 35, क्या बचा 1 और 5 दिए 15। और देख लेते हैं, इसने कहा था हमें जिनके वर्गों का योग, वर्ग कर दिया और वर्ग करने पर कितना आया, इसके वर्ग करे तो वर्ग करने पर क्या है x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग, तो बराबर कितना आ गया 365। अभी हम देखते हैं इसे गुणनखंड। अच्छा एक बात और ध्यान रखें, ये 1 भी बचा है भाई, -1 कर दीजिए यहाँ पर। तो जब 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 364। तो ये कितना आएगा यहाँ पर 364 बराबर 0। एक काम करो 2 से भाग कर दो पूरी से। भाई ये 1 भी था ना भाई, ये 1 को हम इधर ले गए तो 365 -1 हो जाएगा। या उधर से इधर ले आइए, इसको पहले 2 से गुना भाग करें तो x स्क्वायर 2 से भाग करने पर जब भाग करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अठे 16 और 2 182 आ गया भाई। ये तो सवाल पहले वाले की तरह से ही बन गया। अब 182 के इस तरह से गुना करें कि हमारे पास 1 आ जाए। तो 2 से 182 करें 91 आ जाएगा, 2 से काटें 13 सत्ते 91 आ जाएगा भाई, और 7 दूनी 14 गुना 13, 14 माइनस 13 कितना हो जाएगा 14 में 13 जाके 1 ही बचता है। अब हम क्या करें एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 बराबर क्या आएगा 0। तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस के 14x और माइनस के 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लें, क्या बचेगा x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लें, 13 से कट जाएगा, x बचेगा यहाँ 13 एकम 13, इसे काटिए -1 और ये आ जाएगा 4 14। अब पूरे में से कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, x प्लस क्या हो जाएगा 14, यहाँ से क्या आएगा x माइनस 13। अब देखिए भैया मान निकालते हैं x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 14। ये तो हमारे काम का ही नहीं है, क्योंकि माइनस में तो हमें संख्या नहीं लानी है, धनात्मक कहाँ है। और दूसरे को देखते हैं x माइनस 13 बराबर क्या आएगा 0, तो x का मान क्या आ जाएगा 13। इस तरह हमारा एक आंसर आया 13। और दूसरा आंसर क्या आ जाएगा x प्लस 1, तो 13 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 14। यानी कि हमारे में नंबर क्या थे, में संख्याएं क्या थी करना होगा 13 और दूसरी क्या थी 14, जिनके वर्गों का योग करा और वो कितना आया 365। और ये आपका सवाल हो गया। आप इसे समझिए, करिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने गलती की थी, उसे आप सुधार लें कि 1 को नहीं लिया था, 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 364 रुपये, गुणनखंड कर लेंगे। इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दो बचे हैं। दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। दोनों क्या, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप ध्यान से एक क्वेश्चन को करें, समझें। इसने कहा एक समकोण त्रिभुज, आप सभी जानते होंगे 10th क्लास के बच्चे हैं कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है, ये वाला होता है। इसने कहा है त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है। समकोण त्रिभुज के आधार से 7 कम है। अब आधार क्या है पता ही नहीं हमें, क्या है आधार, तो मान लेंगे जब नहीं पता तो सीधा सीधा माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार
क्या होगा भैया, आधार x मान लेते हैं बराबर x, और उसकी ऊंचाई क्या आ जाएगी, उसने ऊंचाई क्या क्या है, पढ़िए उसको, पढ़ के देखा करो, ऊंचाई क्या आ जाएगी। उसने कहा इसके आधार से 7 कम, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। ये लो भैया, ऊंचाई आधार से 7 कम है, और कर्ण कितना है, 13 है। ये कितना हो गया x, ये कितना हो गया x माइनस 7। अब आपको ध्यान हो गया होगा, पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। क्या कहता है पाइथागोरस, पाइथागोरस ने बताया हमें एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, या ये कह सकते हैं कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं x का वर्ग जमा x माइनस 7 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 13 का वर्ग। इसे खोलें तो क्या आएगा, x का वर्ग, यहाँ पर x माइनस 7, तो x माइनस 7 का वर्ग, इसका मतलब a माइनस बी का होल वर्ग। हम क्या कह सकते हैं, a माइनस बी का वर्ग, तो a का वर्ग माइनस क्या होता है 2ab, और प्लस क्या होता है b का होल वर्ग। खोल दीजिए, x का होल वर्ग आ जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, और भैया प्लस का 7 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। ये वाला क्या भाई, 13 का वर्ग कितना होगा, 169। इसको मैं मिटा दूं, यहाँ पे देखिए x का वर्ग और x का वर्ग, 2x का वर्ग हो जाएगा, ये दोनों को मिला दिया, माइनस का 14x प्लस का कितना है 49, और भैया माइनस का 169 बराबर 0। 169 को कहाँ से आया, 169, 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आएगा। हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x, और 49 गया तो माइनस के 120 बराबर 0। और छोटा कर दिए 2 से भाग करने पर, जब हम इसे 2 से भाग करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, सब पदों को करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7x, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 60 बराबर 0। आपके पास ये, हमारे पास ये बन गया वही द्विघात समीकरण। इसको हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड कौन से तरीके से करें, मध्य विभाजन कर दीजिए। कैसे होगा मध्य विभाजन, यहाँ पर आपके मन में आता हो क्यों करते हैं मध्य विभाजन। देखिए भैया, जब द्विघात समीकरण आती है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता। अगर हम गुणनखंड विधि से करते हैं तो मध्य विभाजन करके ही किया जाएगा, और जब हम दूसरी विधि भी लगाएंगे आगे, जैसे कि सूत्र द्वारा, श्रीधराचार्य का सूत्र भी आ जाएगा, या कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि हम उसको पूर्ण वर्ग बना के भी कर सकते हैं। 60 के ऐसे गुणनखंड करें जिससे घटाकर कितना है 60, भाई 12 बचे कितना होता है 60। अब 12 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 7। कहोगे सर आपको तो एकदम से पता चल गया, भाई तुम भी प्रैक्टिस करो, जब बार बार करोगे तो पता चल जाएगा। x की पावर 2 माइनस 12 माइनस के 5, यहाँ पर x माइनस 60 बराबर 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस क्या आ जाएगा 12 और प्लस का 5, x माइनस क्या आ जाएगा 12 बराबर 0। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 12 और यहाँ से आएगा x प्लस 5 बराबर क्या आ गया भाई 0। तो x का मान क्या आ गया भाई 12 और x का मान क्या आ गया यहाँ से -5। ये तो हम लेने गए नहीं भाई, आधार और ऊंचाई ना तो माइनस में हो सकती, तो लेने गए नहीं। तो x का मान कितना है, आधार कितना है 12, तो ये तो हो गया आधार। तो आधार क्या आया 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कहा ना भाई ने, हाँ। तो ऊंचाई कितनी आई, तो ऊंचाई आएगी इसमें 7 कम कहा है, तो 12 माइनस 7 तो कहेंगे 5 सेंटीमीटर। तुम कहोगे सर यहाँ भी तो आ रहा था -5, भाई माइनस आ रहा था इसलिए इसे ले लेंगे, हम इसे छोड़ देंगे, इससे निकालेंगे। तो हमारे पास समकोण त्रिभुज वाला सवाल भी हो गया। बस एक सवाल बचा जो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, इसको आप नोट कर लें, समझ के आप देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है परंतु आसान सवाल है और छोटा भी है। अब देखिए इसको हम कैसे करें। एक कुटीर उद्योग है, आप सोच लीजिए एक बर्तन बनाने की फैक्ट्री है, और बर्तन बनाने की फैक्ट्री में उन्होंने बर्तन मालिक ने सोचा
कि यार हम देखते हैं कि एक दिन, एक विशेष दिन बना दिया भाई, संडे को क्या क्या होना है, कैसे कैसे फैक्ट्री में काम होता है। उसने कहा कि बर्तनों की संख्या, उसने कहा यह देखा एक नग, नग मतलब जितने भी प्रत्येक आइटम बने, यानी कि आर्टिकल बने, जैसे कि लोटा बन रहा है या पेन बन रहा है, कितने पेन बने, नगों की संख्या 10 पेन बने, 10 नग होगी। चलिए, बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है भाई, इसका मतलब ये हो गया बर्तनों की संख्या में क्या पहले मानना पड़ेगा, जब तो बर्तन की लागत आएगी, एक बर्तन की लागत। चलिए मान लेते हैं, मैंने कहा ना उसकी लागत जो है उसके दुगने से 3 अधिक है, तो बर्तन का मान लीजिए, माना एक दिन में बने बर्तनों की संख्या, एक दिन, उसने कहा देखा था प्रत्येक नग का निर्माण लागत, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो एक दिन में बने बर्तनों की संख्या, एक विशेष दिन है, उस दिन हमने क्या करा, बर्तनों की संख्या को मान लिया, कितना मान लो भाई, वही हमारे पास है x, तुम कहोगे x ही क्यों मानते हो, चल भाई x नहीं हो, कुछ मान सकते हैं, a मान लीजिए x। अब हम क्या करें, बर्तन की लागत, बर्तन की लागत, उसकी लागत क्या आएगी भैया, उसने कहा है दुगने से 3 अधिक, दुगने से 3 अधिक, दुगना हो गया 2x और 3 बढ़ा दिया, 2x + 3 रुपए। चलिए देखो, इसने कहा है बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। अब उसने कहा है उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए और उस दिन सामान बना 90 रुपए का, तो बर्तनों की संख्या प्रश्नानुसार हम क्या लिख सकते हैं, मान लिया जाए प्रश्नानुसार। तुम एक बात सोचो, एक पेन की कीमत 5 रुपए है, 10 पेन बने तो 10 गुना 5 करेंगे ना, तो हमारे पास बर्तनों की संख्या कितनी है x, और एक बर्तन की लागत कितनी है 2x + 3, दोनों का कुल मूल्य क्या होगा, दोनों की गुणा कर दो, x गुणा 2x + 3 बराबर कितना है 90 रुपए। बस समीकरण बनी, सवाल हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 2x² + 3x - 90 बराबर 0। यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास क्या साधन है, समीकरण पे गुणनखंड कर दीजिए, इसके 2 से 90 की गुणा करिए, तो 2 गुना 90 घटाओगे कितना ना 3, 2 गुना 90 को लिख सकते हैं 15 गुना 6, 6 दूनी कितना होता है 12, यानी कि 15 गुना 12, 15 गुना 12 कितना होता है 180, और 15 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 3, तो 2x² + 15 - 12 × x - 90 बराबर 0। चलो भैया, अब देखते हैं यहाँ पर 2x² माइनस के 15x प्लस के 12x और माइनस क्या आएगा 90 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए x, क्या बचेगा 2x - 15, यहाँ से 12 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा भैया 2x माइनस के, जब 12 ले लेंगे तो 2x आएगा भाई खाली, यहाँ से 6 कॉमन लो भाई, तो यहाँ से 6 कॉमन ले लीजिए, माइनस के प्लस के 15x है भाई, माइनस के 12x है, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस के 6, तो क्या बचेगा 2x + 15 बच जाएगा भाई बराबर 0। कॉमन आ गया 2x + 15, तो क्या बचा यहाँ से x लिख दीजिए, यहाँ से क्या बचा -6 बराबर क्या है 0, तो 2x + 15 बराबर 0 रखें, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा -15 और x का मान क्या आ गया -15/2। भाई किसी की संख्या माइनस में तो हो सकती, पेनों की संख्या माइनस में थोड़ी ना हो सके, तो ये तो हम छोड़ देंगे भाई। x - 6 बराबर क्या है 0, तो x बराबर कितना आ गया 6, अतः संख्या कितनी हो गई 6। हमें क्या निकालना है लागत, क्या लिखें प्रत्येक नग की लागत। अब लागत के लिए क्या आएगा भैया 2 गुना 6 प्लस का 3, दुगने से 3 अधिक, 6 दूनी कितना 12 3 15,
हमारा आंसर इतना आ गया 15 रुपये। लागत कितनी दी प्रत्येक नग की भाई 15 रुपये। इस तरह से हमारी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आप बच्चों ध्यान से करें, समझें, वीडियो को बार बार रोकें, पीछे ले जाएं जहाँ समझ में ना आए, जहाँ का कोई दिक्कत आते पीछे ले जाएं, फिर समझें, फिर आगे चलें। फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट्स करिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने साथ जोड़िए, जिनका लाभ हो जाए उनका अच्छी बात है। आपका 10th क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। एक एक क्वेश्चन करिए, समझ के करिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आप एक कंसेप्ट क्लियर है तो एग्जाम कर लोगे, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एग्जाम नहीं होने का। धन्यवाद बेटा।